जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने यह नंबर सिस्टम में प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया है। और पार्ट 4 ये क्या है कि पार्ट 4 में हम जिन नंबर सिस्टम में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, उन पे आज बेसिक रूप से ट्रिक भी द्वारा मतलब हल करने की कोशिश करेंगे। और इसमें यह बताया जाएगा कि मतलब जितने भी क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब अनेक प्रकार के एग्जाम में, जिसमें पुलिस हो गया, RRB हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, SSC हो गया, जो एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं, पूछे जाते भी हैं और पूछे गए हैं। हम उन सभी सवालों को आज इस वीडियो में पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। और जितने भी आज सवाल बताए जाएंगे वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। और मुख्य रूप से यह बात है कि आप हमारे अगर वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा, मुख्य रूप से आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। क्या 47 शेष बचते हैं? तो उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? हम सबसे पहले ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ट्रिक क्या दिया है कि ट्रिक में सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले देखें किसी संख्या को 95 से भाग देने पर 47 शेष बचता है ना। जो 47 शेष बचता है उसको हम लिख लेंगे। कितना? 47 शेष बच रहा है ना, उसको हम लिख लेंगे। अब देखिए उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? जो 47 शेष बचा है ना, उसको हम लिख लेंगे और बटे में अब दिया कि उस संख्या को 15 से, मतलब जब 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा ना, तो हम क्या कर देंगे, 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे या भाग देंगे। अब देखते हैं क्या पहले हैं 45। कितना? 45 हो गया ना, अर्थात कितने शेषफल बचा? 2 शेषफल बचा। कितना? 2 शेषफल बचा ना, अर्थात यहाँ पर नहीं समझ में आता, यहाँ पर देख लीजिएगा 15 47, ठीक है ना। 15 तें कितना हो गया? 45। 15 तें क्या हो गया? 45। कितना शेषफल बचा है? 2 शेषफल कितना बचा था? रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा ना। तो यही कितना शेषफल बचा? 2 बचा। तो पूछा कि 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे। शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ये दिया है ना। तो हमने इतना तो कर दिया तुरंत, मतलब ऐसे तो तुरंत निकल गया। लेकिन अब तो क्वेश्चन उठता है कि सर इतना मतलब पूरा बेसिक में सर कैसे निकलेगा? तो बेसिक में क्या है, बेसिक में अब बेसिक कहते हैं, बेसिक अब देख लीजिएगा। तो बेसिक में क्या दिया है कि मतलब अब पूछा यहाँ आप देख लीजिएगा। बेसिक क्या है कि किसी संख्या में संख्या नहीं पता है तो संख्या हम क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। संख्या हम क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। और बोला कि 195 से भाग देना, संख्या में पता नहीं उसे n मान लेते हैं ना। कितना से भाग देना? 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। अगर हम मान लीजिए n है और 195 से भाग देने पर हमें संख्या नहीं पता है, तो अगर भाग देते हैं तो कुछ तो हमारा भागफल बचेगा, मतलब कितनी बार भाग गया, तो कुछ उसे भागफल बोलते। कितना है, कितनी बार गया है ना, तो हमें नहीं पता है, तो मतलब उससे हम मान लेते हैं क्या? भागफल। मतलब क्या मान लेते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? जो जितने बार गया ना उसे भागफल बोलते हैं। उसे मान लीजिए इसे x मान लेते हैं, ठीक है ना, उसे x मान लेते हैं। अब दिया क्या है कि और 47 और उस पर क्या 47 शेष बच जाता है। कितना शेष बच जाता है? 47 क्या होता है? शेष बच जाता है। कितना बच जाता है? शेष 47 शेष बच जाते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बच जाते हैं ना। हमें संख्या नहीं पता है और 195 से भाग देने पे 47 शेष बच जा रहा है। और जितने बार भाग जाता है ना, भागफल बोलते, उसे क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। वो भी हमें नहीं पता है, इसको भी हम x मान लेते हैं।
प्लस 47, कितना बचा 47 बचा। इतना तो ओके है ना। अब क्या हमें संख्या ज्ञात करना है, संख्या को यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू 195 से और भागफल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 195 मल्टीप्लाई जो भागफल है उसे हम क्या मान लेते हैं, यक्स है मान लिए। अब प्लस कितना है 47, प्लस है 47। हमें संख्या पता हो गया ना, हमें संख्या क्या हो गया पता हो गया। अब किसी के मन में ये सवाल उठता होगा कि सर ने 195 से ये भागफल मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 47 में एसेसफल में मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे भैया आप कहाँ हो, जो 195 है ना, 195 ये हमारा है जो भाग दे रहे हैं ना, वो कभी भी हमें शेषफल में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, कभी भी शेषफल में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, कभी ध्यान दे लीजिएगा। तो अब दिया कि यन हमें यन का वैल्यू प्राप्त होगी, हमें यन का वैल्यू क्या प्राप्त होगी 195 गुणे यक्स प्लस 47, हमें यन का वैल्यू प्राप्त होगी। अब जो हमें प्राप्त होगी, जो हमें जब यन की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हम क्या करेंगे, और बोला क्या है कि उस संख्या में 15 से भाग देते हैं, कितने से, इसमें भी 15 से भाग देंगे और इसमें भी 15 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब भाग देंगे तो ये कट जा रहा है कि नहीं, ये कितनी बार कटेगा, जब हम भाग देंगे 15 से 195 भाग देंगे ना तो ये कितनी बार कट जाएगा, 13 बेर। 13 बेर में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। ये 13 बेर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। जब पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा, ये भी इसका शेषफल कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। अब 15 से 47 से भाग देंगे तो कितना, जब भाग देंगे 15 से 47 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल, कितना बचा 2 शेषफल। यही जो हमें जो 60 का ट्रिक में इसी का हम ऊपर यूज किए थे, कितना 15 से 47 से भाग दिए तो वही हम ऊपर क्या 60 का ट्रिक किए थे। आप शेषफल कितना बचा, तो यही हमसे पूछा है, जो ये नंबर है ना हमारी संख्या का कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा, वो ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वही जस्ट उसी तरह सवाल है। अब इसमें थोड़ा हम अलग थोड़ा चीज़ बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। या कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 37, कितना शेषफल कितना बचा, कितना शेषफल बचा 36 प्राप्त हुआ, कितना 36 प्राप्त हुआ। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचा। हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया था, उसी जो ट्रिक का इस्तेमाल क्या किया था, जो हमें शेषफल है 36 है ना, शेषफल 36 है और यदि 17 से भाग दे रहे हैं ना, 17 से भाग देने पर कितना से प्राप्त हुआ ना, जब इसको इस तरह से भाग देंगे ना, जब हम 17 में अगर 36 से भाग देंगे, 17 से 17 दूना के 34, अर्थात कितना शेषफल बचा 2, शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें 2, कितना शेषफल प्राप्त हुआ 2, ऑप्शन नंबर डी के, ऑप्शन नंबर डी। अब इतना ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर इसमें जब ऐसे सवाल है, रूल नंबर 1 क्या, रूल नंबर ध्यान दीजिएगा। अगर 17 कितना, अगर जो 17 दिया है ना, 17 मतलब 17 अगर 36 से विभक्त हो जा रहा है, मतलब बात करते हैं 136 में अगर 17 विभक्त हो जा रहा है ना, जो कि 17 जो 136 विभक्त हो जा रहा है ना, तो ये विभक्त हो जाएगा कि नहीं, विभक्त हो जाएगा कितने बेर, 8 बेर, 8 बेर क्या हो जाएगा विभक्त। जब रूल नंबर 1 में क्या है, जब 17 जो 136 से अगर विभक्त हो जाएगा तो मान लीजिए कि ये सवाल पूरा क्या हो जाएगा, सही है, मान लीजिए सवाल पूरा क्या हो जाएगा। जब पहले चेक करें 17 से 36 से विभक्त हो जाएगा तो हमारा मान लीजिए कि ये सवाल क्या है, सही है, सवाल क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तब हम जब विभक्त जब 0 हो जाएगा ना, तब 17 से और 36 से क्या करेंगे, भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर विभक्त नहीं होता 17 से और 36 विभक्त नहीं हो रहा है तो ये सवाल क्या हो जाएगा, सही नहीं माना जाएगा, सवाल क्या सही नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब निर्धारित मतलब ऑप्शन जो दिया निर्धारित नहीं किया जाएगा, उसी को हम क्या करेंगे, आंसर मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो अगर 17 से 36 विभक्त होगा तब 17 36 विभक्त हो जा रहा है ना, जब कोई भी संख्या हो, अगर 36 से जो अगर पूछा है ना, अगर उस संख्या से भाग देने पे अगर विभक्त हो जाएगा, बोले जब विभक्त हो जाएगा तो हम आंसर को हम विभक्त हो जाएगा ना, तब क्या होगा, ये सवाल पूर्ण रूप से सही माना जाएगा, पूर्ण रूप से सवाल सही माना जाएगा। अगर विभक्त नहीं होगा तो उसे सवाल को अनिर्धारित मतलब हुआ मतलब उसके आंसर का पता नहीं लगाया जाता या उसे अनिर्धारित बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो 17 से 36 विभक्त हुआ, कितने बार 8 विभक्त हुआ, तब उसके बाद 17 से 36 से भाग देंगे, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 संख्याओं का योग कितना दिया है, 60 दिया है। 2 संख्याओं का योग कितना दिया है, 60 दिया है, तो उनका अंतर 10 है। तो
बड़ी संख्या क्या है, तो हमें क्या बड़ी संख्या क्या, हमें शॉर्टकट ट्रिक, हमें ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत इजी ट्रिक है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 60 दिया है ना, तथा उनका अंतर कितना दिया है, 10। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब बड़ी संख्या पूछा हो तो दोनों संख्याओं क्या कर देंगे, योग कर देंगे। दोनों संख्याओं क्या कर देंगे, योग कर देंगे। 60 प्लस कितना हो जाएगा, 10, और बटे में 2 से क्या कर देंगे, भाग दिया हो। जब बड़ी संख्या बोला हो ना, तो हमें दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से विभक्त कर देंगे। कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70, और बटे में 2 विभक्त करेंगे, कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिकी भाषा में याद करने के लिए अगर बोला कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 60 दिया है, तथा उनका अंतर कितना दिया है, 60, तो बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या की बात करता हो, क्या करें, जब बड़ी संख्या की बात करता हो ना, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जब बड़ी संख्या बात करता हो ना, तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, विभक्त कर देंगे, तो हमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जब छोटी संख्या की बात करता हो, जब छोटी संख्या की बात करेगा ना, तो दोनों संख्याओं का अंतर करके 2 से क्या कर देंगे, विभक्त कर देंगे, तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है कि इसमें क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 46 दिया है, उनका अंतर कितना दिया है, 12 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है ना, छोटी संख्या ज्ञात करना है ना। तो जो छोटी संख्या की बात करता हो, किसका, जो छोटी संख्या की बात करता हो, जब छोटी संख्या की बात करता हो ना, तो दोनों, एक संख्या ये और एक संख्या ये, तो दोनों संख्याओं का अंतर कर देंगे। कितना, 46 माइनस कितना कर देंगे, 12, और बटे में क्या कर देंगे, 2। अब जब वो छोटी संख्या की बात करता हूँ ना, तो दोनों संख्याओं का अंतर करके 2 से विभक्त कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 कितना, 6 में से 2 कितना होता है, 4 बचा, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। विभक्त करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 एकम 2 7 14, अर्थात 17 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर लांग में देखना है, अगर लांग में देखेंगे, अगर बेसिस देखेंगे, दो संख्याओं का योग बोला है ना, दो संख्या a प्लस b हो गया ना, कितना दिया है, 46 दे दिया। ठीक, अब बोला है कि उनका अंतर, उसी मतलब दोनों संख्याओं का मतलब a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, 12 दे दिया है ना। अब इनका मतलब घटा देंगे, तो ये माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2b इक्वल टू, अब इसको घटाएंगे ना, कितना, 2b, b का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3, अर्थात 20 इक्वल टू हमें 34 बटे में 2 दे दिया, अर्थात भाग दे कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17। ये हमारी छोटी संख्या है, ए हमारी बड़ी संख्या, बी हमारी छोटी संख्या। छोटी संख्या बात बोल रहा है, तो ए बी मतलब ये लांग विधि हो जाएगा, और शॉर्टकट विधि मतलब ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया, 8 दिया है, था उनका गुणनफल कितना दे दिया, 15 दे दिया। ठीक है ना, उनका व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। उनका व्युत्क्रमों का योगफल मतलब व्युत्क्रमों का योगफल हमें पता है। दो संख्याओं का मतलब हमें पता है कि a अपान बी प्लस a अपान मतलब 1 अपान a प्लस 1 अपान बी, मतलब दो संख्या है ना, तो अब इसको कर देंगे ab बटे में a प्लस बी। ठीक है ना, अब बोला है व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम बोला है ना, यही बात है ना। दो संख्याओं का योगफल, ठीक है 8, उनका गुणनफल कितना दे दिया, 15। ठीक है ना, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे इजी भाषा में ये हो गया, ये हमारा योगफल हो गया, ये हमारा गुणनफल हो गया। तो योगफल कितना दे दिया, हमारा योगफल कितना दे दिया, 8 है, और गुणनफल कितना दे दिया, 15। गुणनफल कितना हो गया, 15 हो गया। तो कितना आंसर हो गया हमारा, 8 बटे के 15, 8 बटे के 15। अब यहाँ पे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे a हो गया और ये अपान b हो गया। जब व्युत्क्रम का बात बोला तो a 1 अपान a हो जाएगा और प्लस 1 अपान के b हो जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। अब इसी को जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस b और a इंटू बी, और हमें दे दिया पहले से योगफल भी दे दिया है और गुणनफल भी दे दिया है, तो उसी तरह से हल कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का मतलब गुणजों का बड़ा मतलब दिया है क्वेश्चन, सॉरी 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, मतलब योग पूछा है ना, योग क्या होगा। जब योग पूछा है तो बस क्या करना हमें,
3 3 से लेकर 10 तक, मतलब 3 का गुणज होना चाहिए प्रथम से, प्रथम का जो 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज होना कहाँ तक ले, 10 तक ले। 1 2 3 4 5 डाट 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 कहाँ तक ले, 10। किसका गुणज होना चाहिए, 3 का, 3 का होना चाहिए ना, 3 एकम 3 इंटू 3 गुणे के 2 इंटू 3 गुणे के 3 डाट डाट कहाँ तक हमें चलना चाहिए, 3 गुणे के 10। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा, 3 एकम सॉरी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 गुना के 6 तितली के 9 डाट डाट 3 दाम में 30, 3 दाम में कितना, 3 दाम में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। अब हमें पूछा है कि उनका योगफल प्राप्त करना, हमें योगफल प्राप्त करना है। तो हमें जब हमें योगफल प्राप्त करना है ना, योगफल के लिए हमें योगफल का फार्मूला क्या लगाते हैं, योगफल में क्या फार्मूला लगाते हैं, पहला पद क्या होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, बटे में कितना होता है 2, और गुणते में संख्या, ठीक है ना। गुणते में क्या होता है, संख्या की याद करना है ना। अब हमें क्या दिया, पहला पद कितना दिया है, पहला पद कितना दिया, 3 लिख लेते हैं। अब प्लस अंतिम पद कितना दिया हमें, 10, सॉरी अंतिम कितना पद 30, अंतिम पद कितना दिया 30, और बटे में कितना दिया 2। ओके ठीक है ना। और गुणते में संख्या, कितनी संख्या हमारे पास है, 1 2 3 4 डाटा, वही 1 2 डाट कहाँ तक ले, 10 तक है ना। संख्या हमारे कितना है, 10 है, ठीक है। इक्वल टू एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33, बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको विभक्त कर देंगे, भाग दे देंगे, 2 5 10 हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा 16, अर्थात 165 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी 165 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि स्थानीय मान और जाति मान, स्थानीय मान और जाति मान किसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दे दिया है क्या, 7 का हमें स्थानीय मान निकालना है। 7 का क्या निकालना है, स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। अब 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे ईजी भाषा में जो संख्या दिया हो ना, 7 का निकालना है, 7 लिख लेंगे, ठीक है ना। यही नीचे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक। ओके 7 हो गया ना। अब 7 के आगे कितने अंक है, 7 के आगे कितने अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, जितने अंक होंगे अर्थात जितने डिजिट होंगे उतने हम शून्य लगा लेंगे। उतने स्थानीय मान में निकालने के लिए यही बस बेस्ट तरीका है। जिसका पूछा है वो 7 लिख लेंगे, उसके आगे जितने भी अंक होंगे उतना 0 लगा लेंगे। कितने अंक है, 1 2 3, कितने अंक है, 3 अंक है। तो ये हमारा स्थानीय मान निकल गया कितना, 7 का स्थानीय मान कितना निकल गया कितना हो गया 7000, कितना निकल गया 7। अब पूछा है जाति मान। अब जाति मान किसे बोलते हैं, जाति मान जो बोलते हैं बस जिसका पूछा हो ना बस वही जाति मान वही होता है। जाति मान का मतलब जिसका पूछेगा बस वही, जाति मान का मतलब वो स्थिर रहेगा। क्या होता है, वो स्थिर रहता है। अब जाति मान जिसका पूछेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 का जाति मान कितना होगा, 7 ही होगा। 7 का जाति मान कितना होगा, 7 ही। जाति मान हमारा कितना हो जाएगा, जाति मान हमारा कितना हो जाएगा 7 ही, यही हमारा आंसर है। और स्थानीय मान हमने बता दिया, जिसका पूछेगा वो हम लिख लेंगे, उसके आगे जितने भी अंक होंगे वो हम उतना क्या कर देंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये जाति मान हमारा कितना हो गया 7 हो गया, और स्थानीय मान कितना हो गया 7000 हो गया। ओके अब पूछा है उनका अंतर पूछा है ना, ठीक है। 7000 अंतर मतलब माइनस कर देंगे। अब घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 3996, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 6993, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके स्थानीय मान का मतलब जिसका पूछेगा वो लिख लेंगे, उसके आगे जितने भी अंक हो उतना क्या कर देंगे 0 बढ़ा देंगे। कितने 0, 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमारा स्थानीय मान निकल गया। अब जाति मान पूछा है, जिसका पूछा है 7 का पूछा जाति मान ना, तो 7 का मतलब 7 ही होता है। जाति मान अपन स्थिर होता है, उसका कोई आगे बढ़ाना 0 बढ़ाना ना 0 कम करना, जिसका पूछेगा कोई हमारा क्या हो जाएगा जाति मान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब a = 11 दिया, b = कितना दे दिया 9 दे दिया। हमें a² + b² + ab और aq - bq का हमें हल करना है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं, मतलब a² + b² + ab, और बटे में क्या दिया है aq - bq होता है ना। हम ये तो हमारा फार्मूला है, लिख लेंगे a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला क्या होता है कि ए कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। जब ऊपर देख रहे हैं हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हमें बचा क्या? हमें क्या बचा? 1/, कितना बचा? ए माइनस बी। कितना बचा? ए माइनस, कितना बचा कोष्टक में? ए माइनस बी। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू कितना दिया है? 11। ए की वैल्यू 11। बी की वैल्यू कितना दिया है? 9। बी की वैल्यू कितना दिया है? 9। हो गया ना। 1/, कितना दे दिया? 11 में 2 बटे कितना बचेगा? 11 में 9 बटे कितना बचेगा? 2, अर्थात 1/2। कहीं ऑप्शन दिया है क्या? 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब बताइए कि हमें अब बताइए कि ए इक्वल टू कितना? 11 दिया है ना। बी इक्वल टू कितना दे दिया? 9 दे दिया। ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, ओके है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का हमें हल करना है। तो हमें पता है यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू। ये हो गया ना। हमें इतना का हल करना है। अब इसे तोड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है और जब ए क्यू माइनस बी क्यू को जब तोड़ेंगे ना तो एक क्वेश्चन होगा ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखेंगे ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाले भी सेम है। अब इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। अब क्या बचा हमें? ऊपर कितना बचा? 1 बचा, बटे में नीचे क्या बचा? ए माइनस बी बचा। अब उसी प्रकार से ए की वैल्यू हम रख देंगे। ए की वैल्यू 11 है, बी का वैल्यू 9 है। घटाएंगे तो 1/2। ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है? आंसर है। अब इसमें क्या दिया है? 256 गुणे के 256, ओके, माइनस 144 गुणे के 144 बटे में 112 दिया है। अब ये देखिएगा दिया कि ए 256 गुणे के 256, ये दोनों आपस में बराबर है ना। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना 256 इक्वल टू, हम क्या ए मान सकते हैं ना? ठीक, ए मान सकते हैं। 144 और 144 दिया है तो क्या हम 144 इक्वल टू बी मान सकते हैं क्या? हम मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? ठीक है ना। अब लिख लेंगे क्या? जब देखेंगे 1 2 दिया है ना, 156 को हम 1 मानने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी ए जो मानने हैं तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों नहीं। उसके बाद क्या दिया है? माइनस 144 गुणे 144, तो 144 को हमने बी माना है ना, इसको भी हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। जब 2 है तो स्क्वायर कर लेंगे, ओके। और बटे में कितना दिया? 112। बटे में कितना दिया? 112 लिख लेते हैं। हो गया ना 112, ठीक। अब यहाँ से करते हैं, ये हमारा फार्मूला बन गया ना। तो अब लिख लें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी होता है। और बटे में कितना? 112। बटे में कितना हो जाएगा? 100। अब कितना हो गया? बटे में 112 हो गया ना। अब यहाँ से मान रखते हैं। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से मान पुट करते हैं, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितना? हमें ए की वैल्यू हम कितना ली? 256 है ना, 256। बी की वैल्यू हमने कितना है? 144। एक कोष्टक हो गया, यहाँ पे इनटू मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ए की वैल्यू कितना दिया है? 256 और प्लस ना, तो प्लस 144 हो गया ना। और बटे में कितना दिया? 112 दिया है। अब इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। 256 में से 144 घटाते हैं, 144 घटाए कितना बचेगा? ये 2 1 1, अर्थात जब इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 112। कितना निकलेगा? 112 निकलेगा। 256 को 144 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 10 5 4 9 1 10 3 1 4, अर्थात जब जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? ये 400, ठीक है ना। जब इसको घटाएंगे तो 112 निकलेगा और जब जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 400। अब नीचे लिख लेते हैं, थोड़ी सी देख लीजिएगा ऊपर, यहाँ पे घटाने के बाद कितना निकला? 112 गुणे के जोड़ने के बाद कितना निकला? 400 और बट्टे में जब नीचे पहले दिया कितना दिया? 112। अब देख रहे हैं कि नीचे से 112 से ऊपर भी है, नीचे भी 112, अर्थात काट देंगे, कितना बच गया? 400। कितना बच गया? 400। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 400 ऑप्शन कहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है 400, ठीक है। तो आज बस इतना ही। और
पार्ट अब आएगा, नंबर सिस्टम का पार्ट 5 आएगा। अगर उसमें कुछ ऐसे थोड़ा सवाल बचे होंगे, जैसे इकाई अंक थोड़ा कठिन वाले लेके आएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों को भी मुख्य रूप से शेयर करिएगा। अगर आप भूगोल, हिस्ट्री, हिंदी और इकोनॉमिक्स पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हैं तो R2B एजुकेशन चैनल पे अवश्य आकर के देखें। और फिर इसके बाद हम देखेंगे तो कभी पॉलिटिक्स का जो अनुच्छेद है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे में अगर पार्ट 5 में कुछ क्वेश्चन मुख्य रूप से और लाएंगे, जैसे में वर्ग हो गया, घन हो गया, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। तो अब बस इतना ही। तो जय हिंद।